बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बेहद आसान और यूनिक बेसन नान की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अब अपनी इस रेसिपी को। यहाँ हमने आलू लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। अगर हम इसको मोटे कट करेंगे तो ये कुक नहीं होंगे और कच्चे रह जाएंगे। और दूसरी टिप ये है, इसमें हमने प्याज लिए हैं, प्याज़ों को भी हमने बारीक कट करना है। अगर मोटे कट करेंगे तो वो टेस्ट निकल के नहीं आएगा और प्याज भी कच्चे रह जाएंगे। और हमने यहाँ पे धनिया लिया है, धनिया का इस्तेमाल किया है हमने। और साथ ही हम इसके अंदर पालक डालेंगे, बारीक कट करके हमने इसके अंदर पालक ऐड कर दी है। और इसमें अब ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, सूखी मेथी है और ज़ीरा पाउडर है, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला। इन सबको ऐड करके हम सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब वेजिटेबल को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सारी वेजिटेबल के अंदर मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी पानी वेजिटेबल का रिलीज़ हो और बाद में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद हम इसके अंदर बेसन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी मिक्स करते जाएंगे और इसको एक बैटर बना लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार से भी अच्छे नान आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे एक और बात, हमने हरी मिर्चें नहीं डाली, आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कीजिएगा और अनारदाना भी ऐड कीजिएगा। और अब हमने ड्राई जो है वो सूखा धनिया ऐड किया है, वो क्रश करके हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च और अनारदाना मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसी तरह हम अपने नानों को हल्का सा पानी लगाकर अच्छे से सोक कर लेंगे। फिर इसका सारा पानी ड्राई करने के बाद हम इस बैटर को नान के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह हम लेकर हल्का हाथों से प्रेस करते हुए अपने पूरे नान पे इसको फैला लेंगे। हाथों से प्रेस करते हुए पूरे नान पर फैलाते हुए हम सारे नान को अच्छी तरह कोट कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारे जो नान का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हमने यहाँ पे ऑयल गरम किया है, मीडियम आंच रखते हुए हमने अपना जो नान है वो इसके अंदर डाला है ऑयल के अंदर। यहाँ पे एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है, आपने आंच को तेज़ नहीं करना। अगर आंच तेज़ करेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और इसकी वेजिटेबल्स हैं वो भी नहीं कुक होंगी। इसको हल्का सा नीचे प्रेस करते हुए घुमाते जाएंगे और अच्छी तरह इसको कुक करते जाएंगे। और साइडों से ऑयल इसके ऊपर गिराएंगे ताकि ऊपर वाले बेसन की कोटिंग भी ना उतरे और बेसन भी अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरह हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आपने इसको बड़े सब्र और तहम्मुल से फ्राई करना है। इसी तरह हम अपने सारे नानों को हल्के मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक निकल के आई है, इसका कलर देखें, बहुत ही मज़े का ये जो है हमारा क्रिस्पी और सॉफ्ट नान हमारे बन के रेडी हैं। इसी तरह हम सारे नान को इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। अगर आप हमारी ये रेसिपी फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ख़ुद कहेंगे कि ये मशहूर नानों से भी बेहतर है और मशहूर नान इसके सामने कुछ भी नहीं है। बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपने जो भी सारी वेजिटेबल लेनी है वो ब्रिक ब्रिक चॉप करनी है, काटनी है, ब्रिक ब्रिक काटनी है, ताकि वो जब फ्राई करें तो अच्छे से गल जाए और उसका टेस्ट निकल के आए। ये देखें जी, हमारे जो नान हैं वो फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और सॉफ्ट नान जो है हमारे बनकर रेडी हुए हैं। इसका कलर देखें, जब आप बनाएंगे तो ख़ुद वाह वाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये रेसिपी हमें स्ट्रीट फूड, बाहर बाज़ारों में, ख़ास तौर पर ये हमें स्कूल के बाहर और कॉलेज के बाहर जो ठेले लगे होते हैं वहाँ पे ये नान हमें मिलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, हम खुद घर पे इसे तैयार कर सकते हैं। बाहर से ज़्यादा हम घर पे इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये स्ट्रीट फूड रेसिपी, बेसन के नान, बेसन के पकोड़े वाली रेसिपी हमें स्कूल और कॉलेज की याद दिलाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आएंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।